ध्यान योग की विधि और उसका महत्व ऊपर ये कहा गया कि उसमें समाधि करो, सो ये समाधि, वह समाधि किस प्रकार की जाए उसी आशंका करके उसका विचार प्रकार दिखाते हैं। सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल, इन तीनों को ऊंचे रखते हुए सिर को सीधा रख मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में सन्निष्ठ कर विद्वान ओंकार रूप नौका के द्वारा संपूर्ण भाव भयानक जल प्रवाह को पार कर जाता है। वक्षस्थल, ग्रीवा और सिर, ये तीन जिसमें उन्नत उठे हुए रखे जाते हैं, उन ऋणोत्तन शरीर को समान भाव से स्थिर किया जाता है तथा मन के द्वारा मन एवं चक्षु आदि इंद्रियों को हृदय में नियंत्रित कर वह ब्रह्म ही उडुप तरण का साधन है। उस ब्रह्मरूप उडुप के द्वारा यह आचार्य लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव बताते हैं। उस उडुप नौका स्थानीय प्रणव के द्वारा काकाक्षीय न्याय से उसका सन्निवेश और तरण दोनों के साथ संबंध है। यथार्थ प्रणव के द्वारा मन और इंद्रियों को नियमित कर प्रणव से विद्वान संसार सरिता के स्वाभाविक अविद्या, कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भयावह प्रेत, त्रियक एवं ऊर्ध्व योनियों को प्राप्त करने वाले पुनरावृत्ति के हेतुभूत स्रोत को पार कर लेता है। प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता, प्राणायाम के द्वारा जिसके मन की अशुद्धि क्षीण हो जाती है उसी का चित्त ब्रह्म में स्थिर होता है। इसीलिए प्राणायाम का वर्णन किया जाता है। पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए, उसके पीछे प्राणायाम में अधिकार होता है। दाएं नासाग्र को अंगूठे से दबाकर बाएं ने यथाशक्ति वायु खींचे यथार्थ, तत्पश्चात दाई नासिका को छोड़कर उसी प्रकार वाम नासाग्र को अंगुलियों से दबावे और दाएं से वायु को बाहर निकाले, फिर दाएं से पूरक करके यथाशक्ति बाएं नासिग्रा से रेचक करे। इस प्रकार शेष रात्रि, मध्याह्न, पूर्व रात्रि और अर्धरात्रि, इन चार समय 3 दिन या 5-5 बार अभ्यास करने वाले की एक पक्ष या एक मास में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। ये रेचक, कुंभक और पूरक वेद से 3 प्रकार का प्राणायाम है, ऐसा ही कहा भी है। हे गार्गी, अपने अभिष्ट आसनों का यथाशक्ति चंद्रबीज ठ या म को तथा सप्तम वर्ग के बिंदु युक्त को तथा सप्तम वर्ग के बिंदु युक्त चतुर्थ बिंदु युक्त चतुर्थ वर्ण व को स्थापित कर दोनों नेत्र को नासाग्र के अग्रभाग पर स्थापित करें। ईड़ा मतलब वाम नाड़ी द्वारा नासाग्र के अग्रभाग पर स्थापित करें। ईड़ा द्वादश मात्रा पर स्थापित करें। ईड़ा मतलब वाम नाड़ी द्वारा द्वादश मात्रा क्रम से बाह्य वर्ण को भीतर खींचे। फिर पूर्ववत देदीप्यमान शिखाओं से युक्त अग्नि का ध्यान करें। बाह्य वर्ण को भीतर खींचे, फिर पूर्ववत देदीप्यमान शिखाओं से युक्त अग्नि का ध्यान करें और उस अग्निमंडल में स्थित बिंदु युक्त र का ध्यान करें। तत्पश्चात धीरे धीरे दाई नाड़ी के वायु को निकाल दे। फिर वह मूर्तिमान योगी दाएं नासाग्र से पिंगला नाड़ी द्वारा प्राण खींचकर उसे धीरे धीरे ईड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकाले। इस प्रकार गुरु की बताई हुई विधि से एकांत में 3-4 वर्ष या 3-4 मास तक अभ्यास करें। प्रातः काल, मध्याह्न तथा सायंकाल में स्नान कर संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो 6 प्राणायाम करे तथा नित्य प्रति मध्य रात्रि में भी अभ्यास करे। ऐसा करने से उसकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है और उसके चिन्ह स्पष्ट दिखने लगते हैं। शरीर का हल्कापन, क्रांति, जठराग्नि की वृद्धि, नाक का
नाद का सुनाई देना, लगना, ये सब नाड़ी शुद्धि की सूचना देने वाला चिन्ह है। नाड़ियों की शुद्धि जप करने से नहीं होती है, तो वह नाड़ी शुद्धि का हेतु नहीं है। इसके पश्चात रेचक, पूरक और कुंभक क्रम से प्राणायाम करें। प्राण और पान का संयोग होना ही प्राणायाम कहलाता है। एक गार्गी प्रणव त्रिरूप है। ये जो रेचक, पूर्वक और कुंभक है, उन्हें प्रणव ही समझो। मैं तुम्हें प्रणव का स्वरूप बताता हूँ। वेद के आदि में जो स्वर अ है और जो स्वर उ वेदांतों में स्थित है, तथा उसके पीछे जो पंचम वर्ग मतलब प वर्ग का पंचम वर्ग म है, इन ओमकार की तीन मात्राएं अ उ और म, ये मैं प्रणव वर्ग में प्रथम वर्ग को रेचक जानो, द्वितीय को पूर्वक समझा जाता है और तृतीय को कुंभक बतलाया गया है। इस प्रकार ये 3 अंग वाला प्राणायाम है। इन तीनों का कारण, सभी का कारण रूप प्रकाशमय ब्रह्म है। हे गार्गी, रेचक और कुंभक, ये दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति है तथा पूरक संहार रूप है। इस प्रकार ये योगियों की उत्पत्त्यादि के कारण है। पहले 16 मात्रा क्रम से पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत पूरक करें, फिर खूब सावधानी से 32 मात्रा क्रम से रेचक करे, और एक गार्गी भरे हुए घड़े के समान 64 मात्रा क्रम से मूर्धदेश में कुंभक करता हुआ वायु को निश्चल भाव से धारण करे। इन्हीं इसके सिवा है सुंदरी, जिन्होंने भूत और आत्तों की शुद्धि की है, ऐसे प्राणमयी प्राण जय में तत्पर कुछ अन्य प्राणायाम परायण ऋषियों का कहना है कि पहले 64 मात्रा क्रम से कुंभक करके एक नासाग्र से 16 मात्रा क्रम से रेचक करे। इसके पश्चात 16 मात्रा क्रम से दोनों नासाग्रों में वायु पूर्ण करे। इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राण संयम को अपने अधीन कर ले। प्राण 5 कहे गए हैं। प्राण के आश्रित 5 दैहिक वायु है। समस्त प्राणियों के शरीर के अंतर्गत उन 5 प्राणवायुओं में प्राण सबसे मुख्य है। वह प्राण ओष्ठ और नासिकाओं के मध्य में, हृदय में, नाभि मंडल में तथा पैरों के अंगूठे में भी रहता हुआ शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है। नित्य प्रति 16 प्राणायामों का अभ्यास करें। इससे मनोवांछित पदार्थ प्राप्त होते हैं और वह योगाभ्यासी समस्त प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। साधक को चाहिए कि प्राणायाम द्वारा शारीरिक दोषों को भस्म करे, धारणा से पापों का नाश करे, प्रत्याहार से विशेषीय संसर्गों का अंत करे और ध्यान से अनिश्वर गुणों की निवृत्ति करे। जो पुरुष प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता है, वह यदि माता पिता या गुरु की हत्या करने वाला हो तो भी 3 वर्ष में उस पाप से मुक्त हो जाता है। यही बात प्राणान इत्यादि मंत्र से बताई जाती है। साधक को चाहिए कि युक्त आहार विहार करता हुआ प्राणों का निरोध कर जब प्राण शक्ति मतलब प्राण धारणा का सामर्थ्य क्षीण हो जाए, तब नासाग्र द्वारा उसे बाहर निकाल दे और फिर वह विद्वान पुरुष दृष्ट अश्व से युक्त रथ के सारथी के समान सावधान होकर मन का नियंत्रण करे, जिसकी चेष्टा नात्यंसु इत्यादि श्लोक में बताए हुए नियम के अनुसार संयुक्त यानी संयत है, उसे संयुक्त चेष्ट कहते हैं। प्राण के क्षीण होने पर यथार्थ प्राण शक्ति का हास होने से मन के अनु हो जाने पर नासाग्र द्रुव के द्वारा धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले। मुख से नहीं, तात्पर्य है कि वायु को रोककर फिर उसे धीरे धीरे नासिका से निकाले। फिर अप्रमत्त सावधान रहकर उद्धत घोड़े वाले रथ के सारथी के समान मन को मनन करने से रोके।